शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भीति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। विभिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए तो संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि हम संतों का एक ही मत है। संत मत की परिभाषा थी ये। आप सबों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट दें। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। जीवात्मा शिव शक्ति का अभिन्न अंश है। प्रकृति आदि अनंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आगमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए शिव शक्ति की भक्ति एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पदों से पार जाना और शिव शक्ति से, गुरु से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। एक शिव शक्ति पर ही अचल विश्वास, एक गुरु पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। गुरु बाबा की शिव शक्ति की निष्कपट सेवा, सत्संग और शिव शक्ति आराधना, दृढ़ ध्यान अभ्यास, मंत्र जाप, इन सब से मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है